Hello student, in previous video I explained you about data frame, series, etc. Now today I will explain you about CSV file. CSV file means comma separated value. What do you mean by comma separated value? I will explain you later. Comma separated value, it is a type of file that is used to arrange data in a tabular form. किस लिए यूज होती है? To arrange data in a tabular form. Tabular form में डेटा को अरेंज करने के लिए means arrange data in row and columns. रो एंड कॉलम्स में डेटा को अरेंज करने के लिए जो हम फाइल यूज करते हैं वो कौन सी होती है? CSV फाइल. मीन्स CSV फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल. CSV फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट यूज स्पेसिफिक फॉर्मेट. वैसे तो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चेंजेस. जैसे नोटपैड में है, नोटपैड में आप HTML की भी कोडिंग कर सकते हो, पाइथन की भी कोडिंग कर सकते हो, नोटपैड में आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हो. बट CSV फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल. ये टेक्स्ट फाइल है बट यूज स्पेसिफिक फॉर्मेट. क्या करती है? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज करती है. ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट कैसे? क्या आप इसमें डेटा को रोज एंड कॉलम्स में ही अरेंज कर सकते हो. किस में अरेंज कर सकते हो? रो एंड कॉलम में. मीन्स इट कंटेन एक्चुअल डेटा. ये तो हम सबको ही पता है कि टेक्स्ट फाइल में जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल डेटा होता है. इट कंटेन एक्चुअल डेटा. क्या कंटेन करता है? एक्चुअल डेटा को. वन मोर थिंग, what is the meaning of comma separated value? In CSV file we use comma symbol to differentiate different columns. मतलब कि हम इसमें कॉलम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कॉमा सिंबल. कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कॉमा सिंबल. हाउ? जब भी हम CSV फाइल क्रिएट करेंगे, सपोज जैसे मुझे अभी नेम और मार्क्स या जैसे रोल नंबर और नेम की एक फाइल क्रिएट करनी है, CSV फाइल क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले जब मैं कॉलम्स के नेम लिखूंगी तो सबसे पहले क्या आएगा? जैसे सपोज रोल नंबर और नेम, ये दो कॉलम्स हैं. ठीक है, एक्सेल में तो हम क्या होता है, एक्सेल में आपके सेल्स बनी हुई होती है. एक्सेल में आपके सेल बनी हुई है, उसमें एक सेल में हमने रोल नंबर लिख दिया, एक में हमने नेम लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्रेंशिएट हो जाता है. अब CSV फाइल जो होती है वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, तो इसमें हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? यूजिंग कॉमा. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यूजिंग कॉमा. मतलब CSV फाइल जब भी हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हम एक सिंबल यूज करेंगे, वो कौन सा होगा? कॉमा. दैट इज यूज टू डिफरेंशिएट कॉलम्स. क्लियर? कॉमा इज यूज टू सेपरेट ईच डेटा वैल्यूज. किस लिए यूज होता है? डेटा वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए. मीन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CSV फाइल? CSV फाइल अगर क्रिएट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? First, column name 1, comma, column name 2, comma, column name 3 and so on. जितने भी आपको कॉलम्स लेने हैं सबके नेम. ठीक है, और सबको किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा से. अगर कॉमा से सेपरेट नहीं किया तो वो CSV फाइल आपकी क्रिएट नहीं होगी. नाउ देन सेकेंड रो में आपके क्या आ जाएगा? डेटा वैल्यू 1, कॉमा, डेटा वैल्यू 2, कॉमा, डेटा वैल्यू 3 एंड सो ऑन. जितने आपके कॉलम्स होंगे उन सबकी डेटा वैल्यू. इसी टाइप से आपके डेटा वैल्यू सेकेंड रो की. मीन्स ये होगी आपकी रो फर्स्ट, डेटा वैल्यू की रो फर्स्ट एंड रो सेकेंड. इसमें आपको जो भी डेटा एंटर करना है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CSV फाइल. ये आपका क्या है? CSV फाइल का स्ट्रक्चर है. क्लियर? नाउ
हाउ टू क्रिएट CSV फाइल। अब CSV फाइल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट CSV फाइल। We create CSV file in Python. To create a CSV file we open Python, मतलब कि अब हम CSV फाइल को भी किस में क्रिएट करेंगे, Python में ही क्रिएट करेंगे। So how to create CSV file? First we open Python, then in Python shell press Control N for new file। किस लिए होता है Control N? न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल एन करके क्या करेंगे, न्यू फाइल को ओपन करेंगे। देन राइट डाउन कंटेंट ऑफ CSV फाइल। क्या करेंगे, CSV फाइल के कंटेंट लिखेंगे। कैसे कंटेंट कैसे लिखना है, मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। हाउ टू राइट कंटेंट ऑफ CSV फाइल, अभी मैंने आपको बताया जैसे आपको लेना है रोल नंबर देन कॉमा नेम। ये आपके दो कॉलम्स हैं। दो कॉलम्स है कैसे पता चला आपको, क्योंकि हमने इसको सेपरेट किया है किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू। देन राइट डाउन रोल नंबर, फॉर एग्जांपल 101, नेम सपोज अजय, देन प्रेस एंटर की, देन 102 कॉमा रमेश एक्सेट्रा। इस टाइप से आपको क्या करना है, CSV फाइल के CSV फाइल मतलब कि जो पाइथन की न्यू फाइल होगी उसमें जैसे आप पाइथन फाइल में आप जैसे प्रोग्राम लिखते हो उसी टाइप से CSV फाइल में आपको ये डेटा लिखना है। बिना कुछ फाइल इंपोर्ट किए कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली ये डेटा आपको CSV फाइल में लिखना है। देन सेव अ फाइल यूजिंग .csv एक्सटेंशन। कौन सा एक्सटेंशन यूज करना है, .csv। पाइथन के लिए जैसे आप .py करते हो उसलिए आपके CSV के लिए क्या करना है, .csv एक्सटेंशन यूज करना है। क्लियर। जैसे ही आप .csv एक्सटेंशन लिखोगे तो आपकी फाइल जो आपने क्रिएट की है ये किससे सेव हो जाएगी, आपकी .csv फाइल की टाइप से सेव हो जाएगी। क्लियर। ये करने के बाद में अब आपको CSV फाइल के डेटा को रीड कैसे करना है, हाउ टू रीड CSV फाइल डेटा। क्या करना है, CSV फाइल डेटा को रीड करना है यूजिंग पाइथन। कैसे रीड करना है, यूजिंग पाइथन। वन मोर थिंग, CSV फाइल्स आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब हमारे पास बहुत लार्ज डेटा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पूरे स्कूल की, तो पूरे स्कूल में आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, उन सब का डेटा अगर हमें पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे स्कूल का और उसमें हमें हैंडल करवाना है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, CSV फाइल, क्योंकि इसमें डेटा को लिखना बहुत आसान होता है। वेरी इजी टू राइट डेटा इन CSV फाइल। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ टू रीड डेटा यूजिंग पाइथन। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि CSV फाइल के डेटा को पाइथन के थ्रू कैसे आप रीड करोगे। सो फर्स्ट वी इंपोर्ट वन लाइब्रेरी, इंपोर्ट CSV। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। कौन सी लाइब्रेरी, CSV। मैंने आपको बताया था कि लिंक, जब भी आपको किसी लाइब्रेरी फाइल को लिंक करना है प्रोग्राम में तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है आपका, इंपोर्ट। कौन सा फाइल यूज होता है, इंपोर्ट। कौन से कीवर्ड यूज होता है, इंपोर्ट। Then write down with, again with is a keyword. Then write down open is a function of CSV file। क्या करना है, CSV फाइल का एक फंक्शन होता है open, that is used to open CSV फाइल। जो हमने CSV फाइल बनाई है इसको ओपन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ओपन। देन इन ओपन फर्स्ट वी राइट नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नेम लिखेंगे। जैसे सपोज मैंने इस फाइल को सेव किया है ASS1.csv। किस नेम से किया है, ASS1.csv। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल कोटेशन मार्क में क्या आएगा, ASS1.csv एंड सिंगल कोटेशन मार्क क्लोज। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा, मोड। मोड का मीन्स है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, रीड, राइट और एनीथिंग एल्स। कोई और ऑपरेशन भी जैसे और होगा तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी जैसे जैसे आपका CSV फाइल का टॉपिक आगे चलेगा। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू ओनली रीड ऑपरेशन। आज मैं सिर्फ आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, रीड ऑपरेशन। तो अब आपको इसको कौन से मोड में ओपन करना है, रीड में। तो आप यूज करोगे यहाँ पे R। क्या यूज करोगे, R। कौन सा वर्ड मोड यूज करोगे, R इन सिंगल कोटेशन मार्क।
कौन किस में लिखोगे इसको आप? सिंगल कोटेशन मार्क में। क्लियर? कोई डाउट है आपको कि कैसे इसमें इसको रीड ओपन कैसे करना है? देन ये ओपन हो गई, इसके लिए हम इसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया F1 एंड कॉलन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब F1 में आपके क्या हो गया है, ये इस फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया है कि इस फाइल को हमने ओपन कर लिया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट अब हम इसको आगे किससे रेफर करेंगे, इस F1 के थ्रू। तो इस F1 के थ्रू अब हमें इसको क्या करना है, इसके डेटा को रीड करना है। ये तो ओपन हुई है फाइल, अब इसमें से डेटा रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, रीडर फंक्शन। विच फंक्शन? रीडर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेरिएबल जिसमें आपको उसका जो भी आप डेटा को रीड करके स्टोर करवाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे करवाना चाहती हूँ D1 में, या D1 इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, CSV डॉट रीडर। क्या लिख दिया, CSV डॉट रीडर। रीडर क्या है आपका, फंक्शन है दैट इज यूज टू रीड डेटा। क्या होता है, डेटा को रीड करने के लिए यूज होगा। अब इसका ऑब्जेक्ट जो F1, कौन सी फाइल में से रीड करना है मुझे, जिसका ऑब्जेक्ट F1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, F1। क्लियर? अब ये सारा डेटा जो हमने रीड किया, ये सारा डेटा अब किस में आ गया, D1 में। मतलब D1 अब मेरा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाती हूँ तो ये डिस्प्ले करेगा CSV फाइल ऑब्जेक्ट। क्या करेगा, CSV फाइल ऑब्जेक्ट D1 को, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि D1 को जब मैं डिस्प्ले करवाऊंगी तो क्या होगा, CSV फाइल ऑब्जेक्ट बताएगा, और उसमें आपके 00 ऐसे करके कोड लिखा हुआ होगा। मतलब कि वो उसके डेटा को रीड कर रहा है, सारे डेटा को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। अब जो D1 में डेटा है, इसको आपको एक एक रो के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो रो के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए आप क्या यूज करोगे, फॉर लूप। क्या यूज करोगे, फॉर। कुछ भी नहीं करना है फॉर के लिए, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि वापस फॉर आ गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर यूज करना है। फॉर में आपको रो 1 बाय 1 रो को रिट्राइव करना है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया फॉर रो, जैसे अपन लिखते थे फॉर आई इन रेंज, तो उसी टाइप से अपन क्या कर रहे हैं, फॉर रो इन D1, क्योंकि अब हमारा डेटा सारा किस में है, D1 में। तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर रो इन D1, मतलब कि जो D1 में जितनी भी रोज है वो एक एक करके हमको क्या करनी है, रिट्राइव करनी है। क्लियर? और जैसे जैसे वो रो, जैसे जैसे हमने ये लिखा तो वो रो में आता जाएगा, तो उस रो को हमें क्या करना है, प्रिंट रो करके उसको डिस्प्ले करवाना है। तो इससे आपका जो भी आपने यहाँ डेटा लिखा है वो उसको क्या करेगा, 1 बाय 1 करके इसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। Clear? Okay. Now I will explain you CSV file practically. So how to create CSV file? First I explain you how to create CSV file. So open Python. We can create CSV file in Excel and Word also, but we create CSV file in Python. So first we open Python and then press Ctrl N to open a new file. Now I already explained you that CSV means comma separated values. CSV file is used to arrange data in specific format. जब हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा को टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है तब हम क्या, कौन सी फाइल यूज करते हैं, CSV फाइल। CSV फाइल मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मीन्स इसमें हम जो वैल्यूज को सेपरेट करते हैं वो कौन से सिंबल के थ्रू करते हैं, कॉमा के थ्रू। कौन से सिंबल के थ्रू, कॉमा के थ्रू। सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट 3 कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, देन फर्स्ट यू एंटर कॉमा बिटवीन 2 कॉलम्स। जब भी आपको कॉलम्स को डिफरेंशिएट करना है, ये अलग कॉलम है, ये अलग, ये सेकंड कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। तभी इस फाइल का नेम क्या है आपका, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब कि इसमें हम वैल्यूज को कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। Now write down second column name, for example S name, student name। S name का मीन्स है student name, then marks। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, 3 कॉलम्स क्रिएट किया है, रोल नंबर, S name एंड मार्क्स। कॉमा क्यों लगाया है, यही बताएगा कि ये अलग अलग सेपरेट कॉलम है। क्लियर? ये तो हमने अभी कॉलम के नेम दिए हैं, अब हमें इसमें डेटा एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करना कंपल्सरी है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये नेक्स्ट न्यू लाइन समझ के उसको नेक्स्ट डेटा एंटर करने की आपको परमिशन दे देगा। नाउ एंटर रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1, देन कॉमा। अगर कॉमा नहीं लिया और अगर आपने स्टूडेंट का नेम लिख दिया तो वो उसको पूरा एक ही कॉलम में काउंट करेगा रोल नंबर में। देन एस नेम, फॉर एग्जाम्पल अजय,
then comma marks 50, then enter again, then second, then comma, then write down again name, for example Rahul, comma marks 60, then roll number again 3, then Ramesh, comma 55. now आफ्टर एंटरिंग ऑल द डेटा, सारे डेटा लिखने के बाद में, सारे डेटा एंटर करने के बाद में, कैसे एंटर करना आपको समझ में आ गया कि आपको CSV फाइल में डेटा कैसे एंटर करना है। फर्स्ट आपको कॉलम्स के नेम लिखने हैं और कॉलम को सेपरेट करना है किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू। नाउ हाउ टू सेव अ फाइल, इस फाइल को आपको सेव कैसे करना है, क्लिक ऑन फाइल, देन क्लिक ऑन सेव। जब आप इसको सेव करोगे, व्हेन वी क्लिक ऑन सेव, देन द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। नाउ टाइप द नेम ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू गिव, जो भी आपको फाइल का नेम देना है वो आप यहाँ पे लिखोगे, जिससे मैं दे रही हूँ ASS2.CSV। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन में क्या लिखना होगा, .CSV। .CSV इज एन एक्सटेंशन ऑफ CSV फाइल। अगर ये आपने एक्सटेंशन नहीं लगाया तो फिर वो उसको CSV फाइल की तरह काउंट नहीं करेगा। क्लियर। नाउ क्लिक ऑन सेव, सेव पे क्लिक कर दिया। अब आपकी ये ASS2 CSV क्रिएट हो गई। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग CSV फाइल, नाउ यू क्रिएट अ पाइथन फाइल। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने CSV फाइल क्रिएट कर दी, अब आप CSV फाइल में से डेटा को रीड कैसे करोगे और उसको पाइथन के थ्रू टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कैसे करोगे। हाउ टू डिस्प्ले डेटा ऑफ CSV फाइल मीन्स हाउ टू रीड डेटा ऑफ CSV फाइल यूजिंग पाइथन। मतलब कि आपको पाइथन को यूज करते हुए क्या करना है, CSV फाइल के डेटा को रीड करना है। क्लियर। नाउ देन ओपन न्यू फाइल, अगेन फाइल, new file. Now write import CSV. Import keyword is used to connect link library to Python program. जब हमें Python program में लाइब्रेरी को क्या करना है, कनेक्ट करना है, मतलब उसको लिंक करवाना है, तब हम क्या यूज करेंगे, import CSV. In next line write down with open. With open is used to open a CSV file. With open जो है वो फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, open जो है वो फंक्शन है that is used to open a CSV फाइल। जैसे सपोज मैं यहाँ पे CSV फाइल को एक बार क्लोज कर देती हूँ, ये आपकी CSV फाइल क्लोज। अब आपको क्या करना है, इस CSV फाइल को ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, सिंगल कोटेशन मार्क राइट डाउन द नेम ऑफ द फाइल। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस फाइल का नेम लिखना है जो आपने CSV फाइल क्रिएट की है। तो CSV फाइल का नेम क्या है आपका, ASS2.CSV। देन कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क क्लोज, देन कॉमा, एंड देन इन सिंगल कोटेशन मार्क राइट डाउन द मोड। मोड का मीन्स क्या है, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी जैसे मैं सिर्फ आपको रीड ऑपरेशन बता रही हूँ तो मतलब आपको रीड करना है, इसी टाइप से मैं आपको राइट ऑपरेशन भी बताऊंगी। तो अभी तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस फाइल को रीड करना, उसमें कुछ भी लिखना नहीं है, हम उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैंने इसको रीड मोड में ओपन किया है तो मतलब कि मैं उसमें से सिर्फ डेटा को क्या कर सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ। टू ओपन अ फाइल इन डिफरेंट मोड वी यूज मोड हियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोड लिखेंगे। नाउ I will explain you how to open CSV file in read mode. Then write down R. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, R. क्लियर, क्योंकि मैं उससे कौन से मोड पे ओपन कर रही हूँ, रीड मोड पे। क्लियर। देन ब्रैकेट क्लोज एज F1। यहाँ पे आपको क्या देना है, उस नेम देना है फाइल के लिए, मतलब कि जिसमें आप उस फाइल को ओपन कर रहे हो, मोड ले रहे हो, वो फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, या उस पर अब ऑपरेशन, इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। F1 क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो ये बताएगा कि अब आपको फाइनली अब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इस फाइल पे करना है। तो उस फाइल को हमें रेफर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, F1। क्लियर। नेक्स्ट डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जरूरी नहीं है डेटा ही देना है, D1 भी दे सकते हो। D1 इक्वल्स टू CSV
डॉट रीडर। CSV डॉट रीडर क्या है? इसका एक फंक्शन है दैट इज यूज टू रीड द डेटा। ये क्या करेगा? डेटा को रीड करने के लिए यूज होगा। F1 यहाँ पे मैंने F1 दिया है कि जो फाइल मैंने ओपन की है, ठीक है, उसमें से अब मेरे को डेटा क्या करना है? रीड करना है। अब हर डेटा को, उस फाइल में जितने भी डेटा है उन सबको रीड करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करना है। फॉर रो या R1 भी दे सकते हो आप, R1 इन D1। आपको इसमें कुछ भी चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें इतना लिखना है फॉर R1 मैंने लिया है रो के लिए, जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतनी बार ये लूप चलेगा। इसमें आपको सिर्फ लूपिंग में इतना ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि R1 में नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतनी बार ये चलेगा। हमें पता कैसे चलेगा? जैसे मैं यहाँ एक बार आपको प्रिंट D1 करके बता देती हूँ। ये लूप चलाने से पहले मैं यहाँ पे आपको प्रिंट बता देती हूँ D1, ठीक है। नाउ कंट्रोल S टू सेव अ फाइल। यहाँ पे आपके क्या आ रहा है? CSV रीडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब आप इस पे देखो, मतलब कि ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, मतलब इसने रीड तो ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज ये क्या करता है? एरर जनरेट करता। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या चलाना है? लूप चलाना है फॉर R1 इन D1, मतलब कि जितनी D1 में रोज होगी उन सबको क्या करेगा? रीड करेगा और प्रिंट R1, और उसको क्या कर देगा? सबको 1 by 1 क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। नाउ कंट्रोल S टू सेव अ फाइल, F5। नाउ सी द आउटपुट। क्या आ गया आपका? रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स, कॉलम के नेम आ गए। देन ये आपकी फर्स्ट रो आ गई, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। Clear? How to read data from CSV file? I explain you again. First you write import CSV. Import word keyword is used to link library to program. जो भी आपकी लाइब्रेरी है उसको प्रोग्राम में लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इम्पोर्ट। यहाँ मुझे CSV फाइल इंपोर्ट करनी है, इसलिए मैंने इंपोर्ट क्या लिख दिया? CSV। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आप पांडास इंपोर्ट करते हो तो कैसे लिखते हो? इंपोर्ट पांडास। क्लियर? विथ ओपन, ओपन फंक्शन किस लिए यूज होता है? विथ जो है वो आपका कीवर्ड है। ओपन फंक्शन किस लिए यूज होता है? टू ओपन फाइल, CSV फाइल। विच फाइल? CSV फाइल। नाउ CSV ओपन फंक्शन contain two arguments, first file name and second mode, means which operation you want to perform. मोड का मीन्स क्या है? कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो? रीड करना है, राइट करना है, इसके अलावा भी जो ऑपरेशंस होते हैं जो मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, तो कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो आपके डिपेंड करता है मोड पे। अगर आपने R लिखा है तो सिर्फ आप रीड कर सकते हो, अगर आपने W लिखा है तो राइट होगा। क्लियर? देन एज F1, मतलब कि इसमें मैंने F1 क्या किया है? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कब यूज होगा? जैसे अब मुझे रीड करना है डेटा को, तो CSV डॉट रीडर F1। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, ये कौन से ऑब्जेक्ट में है? F1 ऑब्जेक्ट में है। क्लियर? नाउ फॉर R1 इन D1, R1 इन D1 में मतलब क्या है? क्योंकि D1 में मेरा पूरा ही डेटा है, D1 में मेरा उस फाइल का पूरा डेटा हो चुका है कि वो उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब मुझे उसमें से R1 के थ्रू उसको क्या करना है? एक एक करके और रिट्राइव करके और प्रिंट करवाना है। क्लियर? आपको फॉर लूप में ज्यादा नहीं जाना है कि फॉर में या R1 ई इन या और भी कुछ होगा। जैसे आप फॉर लूपिंग करते थे कि ये लूप चल रहा है 1 to 10, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ आपको जिस नेम से उसको एक्सेस करवाना है, R1 या रो, अगर आपको रो लेनी है, ये एक्चुअली जिसको रेफर कर रहा है वो क्या है? रो है। ये आपकी फाइल की हर एक इंडिविजुअल रो को रेफर कर रहा है, तो अगर आप रो भी लिख दोगे तो भी करेक्ट होगा। देख लीजिए इसका आउटपुट, देखना है एक बार आप, ये देखिए। क्लियर? तो आपको यहाँ पे वो एक एक रो रिट्राइव करनी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉर रो इन D1, मतलब D1 में जितनी भी, D1 में क्या हो रहा है? फाइल रीड हो रही है, तो D1 में जितनी भी नंबर ऑफ रोज है वो एक एक करके रिट्राइव हो रही है और प्रिंट हो रही है। क्लियर?
लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, CSV फाइल में जब भी आप डेटा एंटर करोगे तो उसमें आपको कॉमा यूज करना कंपलसरी है, कॉमा कॉलम नेम में भी और उसमें जब आप रोज एंटर कर रहे हो तब भी। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू राइट ऑपरेशन। ओके, थैंक यू।